हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में और क्यों आ रहा है? हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई? So it's a collective energy. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जिन लोगों को गाइज यहाँ पे ऑटो डप्ट का जो है वो ऑप्शन आ रहा है या फिर ऑटो डप्ट आपके सामने रीडिंग्स आ रही हैं मेरी, तो आप सेटिंग में जाके ना, जब वीडियो ओपन होती है उसके साइड पे जो है ना वो सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। सेटिंग पे जाएंगे, वहाँ से आप जो है ना हिंदी में रीडिंग करके इजीली आप हिंदी उर्दू में रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ बिकॉज ये यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। लेट्स सी, कौन आ रहा है व्यूअर्स की लाइफ में वापस? हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। We have unbothered, we have it's a spiritual hater. Okay. ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना वापस, ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले आपके ना स्पिरिचुअल जो भी आपके पास एक पावर है उससे ट्रिगर हुआ था। यस, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर है, या तो आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, आपके अंदर एक ऐसी लाइट है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हो। उस वजह से ऐसे लग रहा है ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर की थी। स्पेशली ये इंसान आपकी इस पर्सनैलिटी से हेट कर रहे थे। यस, और उनको ऐसे लगा है, उसी वजह से शायद हो सकता है आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, बट इनको लग रहा है ऐसे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये इंसान आपकी लाइफ से चले भी गया है, या इस इंसान को आपकी इस स्पिरिचुअलिटी जो भी आपकी है, या फिर इस आपके पास कोई पावर है किसी भी तरह की, या आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है, ऐसी लाइट है, उस वजह से इनको लगता है अगर ये इस वजह से ट्रिगर होकर आपकी लाइफ से गए हैं या इन्होंने कोई कनेक्शन आपके साथ ब्रेक किया, तो इनको इस टाइम लग रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अनबोदर है, लगे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ये इंसान आया गया है, इसके होने ना होने से इनको लगता है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यस, आपको कोई बॉदर नहीं करती ये चीज़, ये आपकी लाइफ में है या नहीं है। यस, आप अपनी लाइफ पे फोकस हो, और यही चीज़ें कहीं लग रही हैं अभी भी इस इंसान को ट्रिगर ही कर रही हैं। वी हैव ग्रुपिया, इनको लगता है आप बहुत खुश हो, यू गाइज आर हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना, आपके फ्रेंड ऑफ जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप काफ़ी जो है वो सेल्फीज़ वगैरह में भी आप पोस्ट वगैरह कर रहे हो, एंड यू गाइज आर इन्जॉइंग विद योर फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, पार्टीज़ कर रहे हो, आप गेट टुगेदर कर रहे हो, आप इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है ट्रिगर कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पर रनिंग की एनर्जी है। इस इंसान को जो भी है ना, ये हो सकता है ये इंसान खुद आपकी लाइफ से भागा था और अब इनको लगता है आप इनसे भाग रहे हो। अब आप पहले इसने जान खुद छुड़वाई है, अब आप खुद इस इंसान से जान छुड़वाने की पोजीशन पे हो। यस, हो सकता है ये वापस आने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है आप बिल्कुल अनबोदर कर रहे हो इस चीज़ को, आप इग्नोर कर रहे हो इस इंसान को फुली। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वी हैव ऑब्सेसिव लवर, वी हैव हॉन्टेड। कुछ ना कुछ मेमोरीज हैं इस इंसान के साथ आपकी जो इस इंसान को हॉन्ट कर रही हैं। सेम शिट डिफरेंट डे। यस, आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो आपने खुद इस इंसान से जो है वो रन किया, आप खुद इस इंसान से कनेक्शन ब्रेक किया आप लोगों ने, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी पावर से जो है ना ट्रिगर हो रहे थे। ठीक है, और हो सकता है आपको ये उस बारे में बताते भी हों, बोलते भी हों, बट एट द एंड ये हुआ कि आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया या फिर अपनी लाइफ से इनको निकाल के बाहर कर दिया। बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अनहेल्थी कुछ ना कुछ इस इंसान के बिहेवियर थे आप लोगों के साथ। ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे आपको लग रहा था कि आप किसी डेंजर में जा रहे हो। बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो मे भी आपको इस इंसान से या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे इनसे,
या फिर ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे। तो ऑब्सेस्ड आप जहाँ पे भी होगे, जो चीज़ भी एक हद से ज़्यादा हो जाती है ना, वो आपको डैमेज करती ही करती है, चाहे वो नफ़रत है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो कुछ अच्छाई है, चाहे वो कुछ बुराई है। तो यहाँ पे जो भी प्यार जिसने ज़्यादा किया ना, उसको उस चीज़ का जो है वो एक ड्रॉबैक देखने को मिला है। एंड आई फील लाइक दिस पर्सन कुड बी द वन जिसको लेकर मे बी आप पॉजेसिव थे, बट जब इस इंसान को आपकी पॉजेसिवनेस ट्रिगर करना स्टार्ट हो गई, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो हर टाइम चाहते थे ये इंसान आपसे अटैच रहे, आपसे बातचीत करता रहे, बट इस इंसान को ये चीज़ें आप लोगों की पसंद नहीं थी, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है आप लोगों को या तो अब्यूज़ करते थे या फिर किसी तरह से आपके साथ अनहेल्थी टॉक्सिक बिहेवियर करते थे, जो कि आपके लिए आपको लगता है कि जैसे डेंजर होना स्टार्ट हो गया था। लाइक एक इंसान आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा, आप उसको ऑब्सेसिवली जो है वो बिल्कुल आप जुनूनी हो के, बिल्कुल पागलपन हो के उस इंसान को दिए जा रहे हो, लेकिन आपको उससे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, क्योंकि कोडिपेंडेंसी ऐसा लग रहा है आपकी गई है इस इंसान पे। बट इस इंसान ने हमेशा जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ लेट डाउन करने की कोशिश की है, हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो कि आपको काफ़ी हर्ट किए, और उससे फिर आपने आप भागे रिश्ते से। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अब सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इस इंसान को अब आपकी याद आ रही है, अब आपको इस इंसान का कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा, अब ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जैसे आप इनको लेकर ऑब्सेस्ड है, आपको इनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। होता है ना, वो कहते हैं एक तुझ पे ही फोकस किया बाकी सारी दुनिया को ब्लर करके तो आपका कुछ ये सिचुएशन था। अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं। अब इस इंसान की ये कंडीशन हो गई है और इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है। जब इस इंसान को फ्लैशबैक्स आते हैं पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया है, वो इस इंसान को ट्रॉमाटाइज़ करता है, और ये इंसान जो है वो काफ़ी वो मेमोरीज इस इंसान को हॉन्ट करते हैं, बिकॉज इनको अब जो है ना वो रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने क्या कुछ गलत किया है। साइड इफ़ेक्ट इस इंसान के जो भी थे वो इस इंसान को अब खुद अभी फेस करने पड़ रहे हैं। इसीलिए ये इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट इनको लगता है आपको कोई परवाह नहीं है। एंड इस इंसान ने कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों के साथ ऐसा गलत किया है, आपको काफ़ी रुइन किया इस इंसान ने, आपकी पर्सनैलिटी को रुइन किया, पर्सनैलिटी डैमेज की आपकी इस इंसान ने। आप अच्छे थे, लेकिन इस इंसान ने आपको बुरा बनाया या बुरा बनने पे मजबूर किया, और अब वाइस वर्सा हो गया सब कुछ। पहले आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यस, एनर्जी बहुत क्लियर यहाँ पे आ रही है। मैं कुछ और देखना चाहती हूँ कार्ड्स। हु वांट्स टू कम बैक टू योर लाइफ? कौन वापस आ रहा है और क्यों आ रहा है? वी हैव इनटू यू, या वी हैव रोमांटिक लव अफेयर। अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। यस, आपके साथ एक बेटर केमिस्ट्री बनाने के लिए इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ एक रोमांटिक लव अफेयर रखना है। ये इंसान आपको चाहते हैं, आपके सीक्रेट लवर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, एंड ये आपके करीब आना चाहते हैं। और अब इस इंसान को आपसे पॉजिटिव वाइब आ रही हैं गाइस। यस, पास्ट में जितना कनेक्शन आपका अनहेल्थी था, डेंजर हो रहा था एक दूसरे के लिए, उतना ही ज़्यादा अब जो है ना ये इंसान ठीक करने के लिए चीज़ों को आ रहा है और आपके करीब आना चाहते हैं ना, इंटीमेसी महसूस करना चाहता है ये इंसान आपके करीब आके, बिकॉज इनको लगता है कि आपके बीच में अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है। फिक्स करना चाहते हैं ये हर चीज़ को, आपके दरमियान जैसा भी कनेक्शन था, अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं और हर चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में। अगर इन्होंने आपको दुखी किया था, आपको इग्नोर करके, आपके प्यार को अंडरस्टैंड ना करके, तो अब उस चीज़ का इस इंसान को खुद जो है कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब चीज़ें वाइस वर्सा हो गई हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स, डेफिनेटली आ रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है, एंड दिस पर्सन इज़ सो एक्साइटेड टू टेक अ एक्शन, टू टेक अ मूव। आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे इस इंसान की। वी हैव 4 ऑफ कप्स, जिस चांस को ऑलरेडी ये इंसान मिस कर चुका है, उसके बाद ये काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं, दैट्स वाई आना चाहते हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान को
जो चीज़ें आपको पहले देनी चाहिए थी, जो चीज़ें आपको पहले प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो अब आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि ये ऑलरेडी इस चांस को मिस कर चुके हैं। बिकॉज विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इनको लगता है कि आप एक खुद बहुत ही लग्जरी लवर पर्सन हो। यू गाइज आर अचीविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी बेटर हो रही है और इस चीज़ को देख के इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। दे आर फीलिंग सो अनहैप्पी बिकॉज इनको लगता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको सब कुछ मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आपने हमेशा जो है वो हार्ड वर्क किया था अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल करने का, वो अब आप सब कुछ आपको मिल रहा है, अचीव कर रहे हो आप। और इस इंसान को उतना ही रिग्रेट हो रहा है जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जितना आप खुश हो उतना ज़्यादा इस इंसान को जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिग्रेट में लेकर जा रही हैं। ऐसा नहीं कि जेलस हो रहे हैं, नो, इनको रिग्रेट हो रहा है। उतना ही ये पर्सन अनहैप्पी हो रहे हैं और उतना ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि इन्होंने अच्छा खासा जो है वो अपनी लाइफ में जो एक अपॉर्चुनिटी थी, जो एक चांस था, वो मिस कर दी है। नाउ दे आर रिग्रेटिंग और अब वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी है। एक्शन लेना चाहता है ये इंसान, यस, और कॉन्फिडेंस के साथ फेयरलेसली जो है वो मूव लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं क्योंकि रोमांटिक आपके साथ अफेयर बनाना चाहते हैं। जिस इंसान को आपके साथ केमिस्ट्री महसूस हो रही है, आपकी याद आ रही है, जितनी आपकी याद आती है उतना ज़्यादा इस इंसान को रिग्रेट होता है आपको बुरा कहने का या आपके साथ कुछ बुरा करने का। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोशिश करना चाहता है ये इंसान एंड इनको फेथ है कि ये जो चीज़ें चाह रहे हैं वो हो जाएंगी विद द 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपकी लाइफ में वापस आके इस इंसान को सब कोशिश वो करनी पड़ेगी जिससे हर पॉसिबल जो है वो ये पर्सन वे यूज़ करेंगे, हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करेंगे जिससे आपके और इनके बीच में कंप्लीशन हो सके, आपकी शादी हो सके इस इंसान से। स्पेशली ये इंसान आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं और अपनी इमोशनली जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपके साथ एक होना चाहते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं ये, और फेथ है इस इंसान को कि ये जो चीज़ें चाह रहे हैं वो हो जाएंगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यस, बट ये इंसान वो है जिसने आपको बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया है। आपकी इस इंसान के लिए इंटेंशन फीलिंग जो है वो काफ़ी प्योर थी, बट इस इंसान ने आपका वो ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको इमोशनली हर्ट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको बहुत तकलीफ़ दी। यस, अब उसी चीज़ से ये इंसान खुद ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं और उस ट्रॉमा से निकलने के लिए ही आप लोगों की लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11, 9, 4, 99 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। Who is coming back? Who wants to coming back into your life? We have 4 of Swords. इस टाइम ये इंसान काफ़ी अकेले हैं एंड कुछ लोग मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हैं अकेले होने की वजह से, अपसेट होने की वजह से, क्योंकि एक मेंटली जो है वो इंस्टेबिलिटी है इस इंसान को, मेंटली टेंशन है, रिलैक्स नहीं है, दैट्स वाई हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हेडेक वगैरह या फिर किसी भी तरह से कुछ हेल्थ में इस इंसान को जो है ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुझे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है क्योंकि इन्होंने आपको पेन दी है तो बदले में आप खुद भी तो डिस्टर्बेंस वो मिलनी है ना, या तो ये सोच रहे हैं किस तरह से जो है ना ये अपने अंदर एक इस तरह का करेज लेकर आ सकते हैं, ऐसा एक कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं जिससे ये कोशिश कर सकें। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान स्टिल कोशिश कर भी रहे हैं, दे आर ट्राइंग एंड स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट। कोशिश करना भी चाहते हैं, एक रेजिस्टेंस की एनर्जी है, लाइक कि गिव अप नहीं करना चाहते और कोशिश करना चाहते हैं जब तक कि इनके साथ आपका सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता, जब तक आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसा साइन ही नज़र आ जाता कि ये आपकी लाइफ में दोबारा री एंट्री कर सकते हैं, तो ये ट्राई करते रहेंगे। बिकॉज यहाँ पर 2 इवेंट्स की एनर्जी है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि इनको लगता है इनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी पार्टनरशिप हो जाए। यस, बिकॉज ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। ऑलरेडी हो सकता है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने मे भी इसके पास चॉइसेस थी और इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया, आपको बैक स्टेप किया, अब वहाँ से इस इंसान को बैक स्टेपिंग मिली है, दैट्स वाई ये वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं वहाँ से। 29, 21, 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है।
44, 99, 10, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। एरिस लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न सबके सब स्टार साइन है यहाँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।